एक गांव में परम नाम का एक शख्स, उसकी पत्नी नीता और उनकी दो बेटियां सीमा और राधा के साथ रहता था। घर के आर्थिक हालात बहुत खराब थे। परम सब्जियां बेचने का काम करता और बड़ी मुश्किल से अपने परिवार को चलाता था। एक दिन परम सब्जियां बेचने जाता है और सड़क क्रॉस करते समय एक तेज रफ्तार बड़ी गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। एक तो घर के खराब आर्थिक हालात, ऊपर से एक सड़क हादसे में परम की मौत। माँ और बेटियों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। ऊपर से सर्दियाँ शुरू हो गई थी। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। घर के हालात पहले से भी ज्यादा बदतर होते जा रहे थे। माँ, मुझे भूख लगी है। घर का सारा सामान तो खत्म हो गया है और खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है। बेटी, तुम रुको, मैं पास के दुकानदार से कुछ सामान उधार लेकर आती हूँ। नीता दुकानदार के पास जाती है। मुझे कुछ सामान उधार चाहिए था, मैं बाद में आपके पैसे चुका दूंगी। कुछ दिन पहले ही तो तुम उधार लेकर गई थी, पहले वो पैसे चुकाओ, बाद में आना। चलो अब निकलो यहाँ से। नीता खाली हाथ वापस आती है और अपने बेटियों को समझाते हुए वो भूखे ही सो जाते हैं। इधर ठंडी का कहर बढ़ता ही जा रहा था। लोग अपने अपने घरों में गर्म कपड़े पहने आग का सहारा लेकर ठंड से राहत पाने की कोशिश कर रहे थे। नीता और उनकी बेटियों के पास फटी पुरानी कंबल के अलावा कुछ भी नहीं था। एक दिन मकान मालिक उनके घर आता है। तुमने 2 महीनों से किराया नहीं दिया है, इस बार तो मैं किराया लेकर ही जाऊंगा, नहीं तो मेरा मकान खाली करा दो। मालिक, मैं आपका किराया दे दूंगी, थोड़ा समय चाहिए। वो मैं नहीं जानता, अगर किराया 2 दिन के अंदर नहीं दिया तो मैं सामान समेत तुम सबको बाहर फेंक दूंगा। 2 दिन बाद मकान मालिक ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया और सामान को बाहर फेंक दिया। इतनी ठंडी में अपना सामान हाथ में लिए नीता और उनकी 2 बेटियां निकल पड़ती है। सीमा और राधा सुबह से भूखी, ऊपर से ठंड का कहर। उनको ओढ़ने के लिए कोई गर्म कपड़े भी नहीं थे, उनसे चला भी नहीं जा रहा था। माँ, अब हम कहाँ जाएंगे? पता नहीं बेटी, हमें कोई जगह ढूंढनी तो पड़ेगी ही रहने के लिए। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक जगह दिखाई दी। सड़क के किनारे फुटपाथ पर उन्होंने अपनी चादर बिछाई और कड़कड़ाती ठंड में सो गए। भूखे पेट उन्हें नींद भी नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद नीता कुछ सोचने लग गई। भगवान भी क्या परीक्षा लेता है, एक तो खराब हालात, पति की मौत और ऊपर से इस तरह से भूखे बेघर। कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? बच्चियों को कब तक भूखा रखेंगे? कुछ तो करना ही होगा। नीता शादी के पहले से ही वस्त्र बुनना जानती थी। उसने ठंड से बचाव के लिए उसकी बेटियों के लिए स्वेटर बनाए और बेटियों को पहनाए। माँ, स्वेटर तो बहुत सुंदर लग रहे हैं, हम स्वेटर बुनकर बेच भी सकते हैं। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ये तो मैं कर सकती हूँ। इससे हमें पैसों की मदद भी हो जाएगी। ऐसे मौसम में काफ़ी ज़रूरत है ऐसे वस्त्रों की। फिर नीता ने रात दिन एक करके स्वेटर बुनने शुरू कर दिए और फुटपाथ पर ही दुकान लगाकर बैठ गई। स्वेटर दिखने में बहुत आकर्षक लग रहे थे, लोग खरीदने लगे। इससे नीता को काफ़ी फायदा हो रहा था। धीरे धीरे उनके हालात सुधरने लगे। अब वो एक अच्छे से घर में रहने लगे। स्वेटर बहुत तेजी से बिक रहे थे। इन दिनों नीता ने काफ़ी पैसे कमा लिए। अब उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। अब सब मिलके खुशी से रह रहे थे।